हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सुहैर। टाइटल बड़ा कमाल का है। इंडिया और जापान मिलकर बना रहे सबसे खतरनाक निंजा योद्धा। मतलब निंजा मास्टर योद्धा कोई बना रहे हैं। मास्टर योद्धा नहीं, कोई निंजा योद्धा मतलब निंजा योद्धा लिखा, निंजा मास्टर जो होते हैं। हाँ। मतलब आपने देखे होंगे जापानीज चाइनीज में, तो मतलब बहुत कोई खतरनाक किस्म का शायद कोई हथियार बना रहे हैं। तो क्या सीन है, पूरी खबर जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो भाई इंडिया और जापान की दोस्ती तो जग जाहिर है भाई। तो हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ट्रंप के आने के बाद एक चीज तो हुई है, दुनिया के वो देश जो कि अमेरिका पर निर्भर थे सुरक्षा के लिए, उन्हें ये बात समझ में आ चुकी है कि उधार की जिंदगी हमेशा नहीं टिकती। उसमें एक देश जापान भी है। जापान पूरी तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए अभी भी अमेरिका पर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिकी सेना इन्हें सुरक्षा देती है और अगर कोई अटैक कर देगा जापान पर तो वो अटैक अमेरिका पर माना जाएगा, अमेरिका रिस्पॉन्ड करेगा जापान के लिए, वो तो अलग है ही बात। जापान की जो अपनी सेना भी है, उसके पास जितने भी हथियार हैं उसमें 85 से लेकर 90% तक अमेरिकी हैं। और इसमें भी एक खास बात है, अमेरिका का कंट्रोल है काफ़ी हद तक कि आप बिना अमेरिका से पूछे इनका इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर अटैक करने के लिए नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए कल को चीन इनके किसी हिस्से पर अटैक करे और ये रिस्पॉन्स देना चाहें तो बिना अमेरिका की परमिशन के ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हथियार इनके खुद के नहीं हैं, दूसरे के हैं। ऐसे में जापान के जो नए प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा, ये जापान के पिछले 30 सालों के अंदर सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री हैं, यानी कि नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। और इन्होंने पिछले कुछ महीनों में ऐसे स्टेप लिए हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद जिससे पता लगता है कि ये जापान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, खासकर कि सेना के मामले में। अब इसको लेकर एक ऐसी खबर आई है जो कि भारत के लिए भी बहुत शानदार है। दरअसल जापान का एक ऐसा थिंक टैंक जो कि प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और जापानी सरकार के बहुत ही ज़्यादा करीबी है, उसने सजेशन दिया है अपनी सरकार को कि हमें भारत के साथ मिलकर ऐसी मिसाइलों का निर्माण करना चाहिए जो कि चीन के अंदरूनी इलाकों तक वार करने में सक्षम हो। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जैसे कि रूस ने भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, जो कि आज की तारीख में दुनिया की नंबर 1 और सबसे तेज चलने वाली एक क्रूज मिसाइल है। हमें भी एक ऐसी ही मिसाइल बनानी चाहिए भारत के साथ। हालांकि उन्होंने कारण भी दिया आगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में बोल दिया। उन्होंने कहा कि पूरे एशिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इतनी क्वालिटी की मिसाइल बना सकता है जो कि अमेरिका या फिर यूरोपियन स्टैंडर्ड को मैच करे। और भारत मिसाइलों के मामले में कहीं ना कहीं चीन से भी आगे है, क्योंकि भारत के पास छोटी क्रूज मिसाइलों से लेकर भयंकर हाइपरसोनिक मिसाइलें, उनकी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। ऐसे में भारत एक परफेक्ट देश है, क्योंकि जापान के पास भी मिसाइलों की इतनी टेक्नोलॉजी या इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे में भारत हमारे लिए परफेक्ट रहेगा। उनके साथ मिलकर हम अच्छी क्रूज और इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर पाएंगे। और ये मिसाइलें इतनी परफेक्ट होंगी कि ये चीन के जो बड़े बड़े शहर हैं इन्हें मिट्टी में मिलाने की क्षमता रखे। और बताया जा रहा है कि इसको लेकर जापानी सरकार सीरियसली कंसिडर भी कर रही है कि जैसे भारत ने रूस के साथ जॉइंट वेंचर में एक कंपनी बनाई ब्रह्मोस एरोस्पेस, और उसके अंडर हम ब्रह्मोस मिसाइलों के अलग अलग वेरिएंट बना रहे हैं, वैसा ही एक जॉइंट वेंचर कंपनी भारत जापान मिलकर बनाए और दोनों देश इस जॉइंट वेंचर के तहत अलग अलग मिसाइलों का निर्माण करें, जिनका इस्तेमाल दोनों देश करेंगे और इन्हें हम दूसरे देशों को बेच भी पाएंगे। और यकीन मानिए, अगर दोनों देशों के बीच में एक ऐसा वेंचर होता है तो ये हिस्टोरिक वेंचर होगा जो कि आने वाले समय में भारत और जापान को और करीब लेकर आएगा। और जापान के जरिए हम चीन की घेराबंदी भी कर पाएंगे, क्योंकि आप सोचिए चीन की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो जापान वाली साइड, यानी कि जो उसका ईस्ट कोस्ट इलाका है वहीं रहती है। भारत वाली साइड तो ज़्यादा जनसंख्या है नहीं, क्योंकि भारत और चीन के बीच में एक पूरा विशालकाय तिब्बत का इलाका है जो बहुत ही ज़्यादा अनहैबिटेट है, बहुत ही कम लोग वहाँ रहते हैं। ऐसे में हमें वहाँ पर इतने स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं हासिल होती। हाँ, जापान वाली साइड
अगर हमारी वहाँ पर कुछ प्रेजेंस रहती है तो हम चीन को वहाँ पर थ्रेट प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए ये वेंचर ना सिर्फ जापान बल्कि भारत के लिए भी फायदेमंद होगा और इसीलिए मैं इसे ट्रैक कर रहा हूँ। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको वीडियो बनाकर सूचित करूंगा। आप लोग यार वीडियो खत्म, मतलब जिस तरह ब्रह्मोस बनाई है इसी तरह जापान भारत के साथ कोई मिसाइल बनाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है जब तक हम सिर्फ अमेरिका पे निर्भर रहेंगे तो अपनी भी कोई चीज बनाए, और भारत को इसका एडवांटेज है कि क्यों इस साइड से पकड़ लेगा चीन को। जो अमेरिका की नीति है यार, हम F-16 उसकी मदद के बगैर नहीं चला सकते, उसको रडार में पकड़ लेते हैं, इजाजत देनी पड़ेगी, इजाजत उससे लेते हैं तब जाकर हम कहीं गए। ये इंडिया क्यों नहीं ले रहा है अमेरिकन वेपन्स, मतलब जहाज, वो इसी वजह से नहीं ले रहा कि यार वो इजाजत नहीं देता। और ये अगर और मिसाइल टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में सबको पता है कि इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी कमाल की है, तो उसके साथ मिलकर बनाए तो इंडिया को पैसा भी मिलेगा सब कुछ और उधर से फायदा भी है। हाँ। तो आपका इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ख्याल रखना।